हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे अजंता की किस गुफा में कौन कौन से चित्र स्थित हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भारत के प्रसिद्ध ग्रुपों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, सर्वप्रथम चर्चा कर लेते हैं अजंता की गुफा। अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और इस गुफा की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। अजंता की गुफाएं विश्वविख्यात हैं और इसकी जो बहुत ही फेमस कृतियां हैं वो भी बहुत अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपनी स्थान रखती हैं। उन्हीं कृतियों के बारे में हम लोग देखेंगे। इनमें सॉलिड कृतियों के बारे में हमने चर्चा किया है जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कृतियाँ तो तमाम सारी हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक सेलेक्ट कृतियों को लाया हूँ, इनको आप भूलिएगा नहीं। दोस्तों, सर्वप्रथम अजंता की गुफा संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 में जो कि विश्वविख्यात चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व का, वो अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। और अजंता की गुफा संख्या 1 में मार विजय की एक फेमस कृति है और अजंता गुफा संख्या 1 में ही राज दरबार में ईरानी दूत की कृति है। इन 3 कृतियों को ध्यान से लर्न करिएगा। ये अजंता की गुफा संख्या 1 की बहुत ही फेमस कृतियां हैं। हम लोग चर्चा करेंगे अजंता की गुफा संख्या 2 के बारे में। दोस्तों, अजंता की गुफा संख्या 2 में जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है वो हैं सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, प्राणों की भिक्षा जिसको हम छदंती जातक के नाम से भी जानते हैं, और बुद्ध जन्म। ये अजंता की गुफा संख्या 2 की बहुत ही फेमस पेंटिंग है। आप लोग अक्सर क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि सर बुद्ध का जन्म गुफा संख्या 16 में भी है। जी हाँ, बिल्कुल है। अगर ऑप्शन में अगर 2 नहीं देता है तो 16 देगा, तो आप लोग ठीक 16 को लगाइएगा, वरना 2 में इन दोनों गुफाओं में बुद्ध के जन्म से रिलेटेड पेंटिंगें निर्मित हुई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट गुफा संख्या 16 की बात करेंगे। अजंता की गुफा संख्या बहुत ही फेमस है और इससे क्वेश्चन अक्सर पुटअप होगा। तो गुफा संख्या 16 में जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है वो है मरणासन राजकुमारी, जिसको हम मरणोन्मुख राजकुमारी के नाम से भी जानते हैं। गुफा संख्या 16 में ही बुद्ध की पाठशाला और बुद्ध उपदेश, ये जो कृतियां हैं बहुत ही फेमस मानी जाती हैं। नेक्स्ट है गुफा संख्या 17। दोस्तों, गुफा संख्या 17 में राहुल समर्पण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। राहुल समर्पण जो पेंटिंग है इसको ही हम भिक्षुक बुद्ध के रूप में भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये गुफा संख्या 17 में निर्मित है। नेक्स्ट है श्रृंगार करती राजकुमारी, ये भी गुफा संख्या 17 की फेमस कृति है। नेक्स्ट है सिंघल अवदान, और उसके बाद शिवी जातक, हंस जातक, महासुत सोम जातक और बेसंतर जातक, ये जितनी भी पेंटिंगें हैं ये गुफा संख्या 17 की बहुत ही फेमस पेंटिंगें हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की। जो गुफा संख्या 9 है उसमें एक बहुत ही फेमस कृति है स्तूप पूजा, ध्यान दीजिएगा। और गुफा संख्या 10 के बारे में चर्चा करेंगे। गुफा संख्या 10 में श्याम जातक और खडंत जातक का भी अंकन किया गया है और इनका अंकन गुफा संख्या 17 में भी किया गया है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग छोटे में चर्चा कर लेंगे भारत के प्रसिद्ध ग्रुपों के बारे में, क्योंकि इन ग्रुपों के उत्थान के द्वारा ही भारत की आधुनिकीकरण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए इन ग्रुपों को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ग्रुपों के बारे में। दोस्तों, जो यंग तुर्कस एक ग्रुप थी जिसको हम द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट के भी नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना मुंबई में
1937 ईस्वी में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है कलकत्ता ग्रुप, और कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, और बहुत ही बार क्वेश्चन पुटअप होता है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको हम शॉर्टकट में पैग के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन विकल्पों में पूछता है 1947 और 1948, अक्सर क्वेश्चन पुट लेता है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कहीं कहीं पे मिलता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना जो होती है वो स्वतंत्रता के पश्चात होती है, अर्थात जब हमें स्वतंत्रता मिलती है 1947 में, तो इसके बाद कि ये ग्रुप के बारे में चर्चा करता है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं 1947 और 1948। अगर विकल्प में आपको 1947 और 1948 दोनों रहे तो आप 1947 को टिक करिएगा, अगर 1947 न रहे तो 1948 लगाइए, क्योंकि जो सेशन होता है जब हम किसी भी सत्र में देखते हैं तो 1947, 1948 या 1948, 1949 ये जो सत्र होता है 2 कालों का, उसी में ये चर्चा कर लेते, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्पी चक्र। दोस्तों शिल्पी चक्र बहुत ही फेमस ये ग्रुप था, और इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट है बॉम्बे ग्रुप, और बॉम्बे ग्रुप की स्थापना मुंबई में 1957 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 7 तथा ग्रुप 9। दोस्तों इनका निर्माण 1958 और 1960 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट ग्रुप है अननोन ग्रुप, और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 1890, बहुत ही फेमस ग्रुप है, और ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप 1890 अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है, और इसका जो रूपरेखा तैयार की गई थी भावनगर गुजरात में जे पांड्या के एक मकान था, और उस मकान का नंबर था 1890, और इसकी जो कैटलॉग तैयार किए थे जे स्वामीनाथन ने किया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चोल मंडल। चोल मंडल की स्थापना चेन्नई मद्रास में किया गया था, और 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 18, और ये बहुत ही फेमस ग्रुप है, और ये ग्रुप ग्राफिक कलाकारों का ग्रुप माना जाता है, और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में अर्थात 1967 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट तो दोस्तों ये रहे छोटे से प्रयास, आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और आपका पूरी तरह से सेटिस्फाई आप लोगों को किया जाएगा। अगर किसी भी तरह का आपका सुझाव देना हो तो बिल्कुल कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।